Hello everyone, I am from Spoken World Ramgarh and today I am going to start Future Perfect Tense. आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं और जैसा कि मैंने रियलाइज़ किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्यूचर परफेक्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम और कन्फ्यूज़न होता है। कैसे? आज आपको मैं फ्यूचर परफेक्ट दो तरीके से पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग दोनों सेंटेंस को कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये मैं कहाँ पे यूज़ करूँ और वो कहाँ पे यूज़ करूँ। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहला मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको क्या है ये। तो सबसे पहला फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये मैंने सबसे पहला टेंस का नाम लिखा और जैसे इस टेंस में अगर आपका दिमाग जाता है, नज़र जाता है, तो इसमें क्या हम लोगों को मिलता है? फ्यूचर। और फ्यूचर का मतलब हम लोग सोचते हैं गाहेगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और परफेक्ट का मतलब, परफेक्ट मतलब पक्का, और पक्का मतलब वैसे काम जो हो गया है। और आपको याद होगा जब हम लोग कोई काम कर लिए होते हैं, जब काम कंप्लीट हो गया है, तो आप हैव और हैज का यूज करते थे। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने पढ़ा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ा आपने? हैव और हैज लगाया और एक्शन थर्ड लगेगा। तो मतलब इस सेंटेंस में नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि फ्यूचर का मतलब यहाँ पे विल लगेगा और परफेक्ट का मतलब हैव और हैज लगेगा। और ये सिस्टम है कि अगर आपने हैव और हैज यूज किया है तो एक्शन थर्ड लगेगा। क्लियर है? तो अब हम लोगों को ये दिमाग में रखना है, ध्यान से देखना है। सबसे पहला मैं रिकॉग्नाइज साइन लिखता हूँ। रिकॉग्नाइज साइन का मतलब क्या हो गया? पहचान चिन्ह। मीन्स हाउ विल यू रिकॉग्नाइज, आप इसको कैसे पहचानोगे? मीन्स हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दैट दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप इस सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आपने लिखा तो कैसे पहचानोगे? तो ये बहुत इजी है। द लास्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इफ यू फाइंड हियर, या होगा, या होगा, ये होगी, ये होंगे, ये होंगे। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस यू विल फाइंड हियर। एंड समटाइम वी स्पीक लाइक चुका होगा, ऐसा भी हम लोग पढ़ते हैं। चुका होगा, चुकी होगी, एंड चुके होंगे, चुके होंगे। मीन्स देयर आर टू वे टू स्पीक इन हिंदी। हम लोग दो तरीके से स्पीक करते हैं, हम लोग दो तरीके से बोलते हैं। नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस एट फर्स्ट, लाइक वह मुझे भूल गई होगी। समटाइम वी स्पीक ना, हम लोग कभी कभी बोलते हैं वह मुझे भूल गई होगी, मेरी मम्मी बाजार गई होगी, वे लोग घर पहुंच गए होंगे, ट्रेन आ गया होगा। तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस वी स्पीक। वह मुझे भूल गई होगी। एंड नाउ वी विल नोटिस दैट गई होगी, गया होगा, दिस काइंड ऑफ रिकॉग्नाइज एंड आई हैव रिटन ऑलरेडी। यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखिए, इट मीन्स सेंटेंस हम लोगों का सही है। अगर यहाँ से मिल रहा है इसका मतलब सेंटेंस सही है। एंड नाउ वी विल राइट हियर स्ट्रक्चर। सबसे पहला स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद मैंने कहा था आपको कि फ्यूचर में आप यहाँ पे आप विल लगाओगे। उसके बाद परफेक्ट के लिए हैव और हैज, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हैज नहीं लगाएंगे, क्योंकि विल के बाद एक्शन वन होता है और हैव जो है वो एक्शन वन के रूप में आया। हैज अगर यूज करेंगे तो हैज क्या हो जाएगा? वो एक्शन फाइव हो जाएगा, इसलिए फाइव नहीं लिखना है। विल के बाद हमेशा एक्शन वन होता है, जैसे आई विल गो, ही विल गो, इस टाइप का सेंटेंस बनता है। तो हैव जो है वहां पे एक्शन के रूप में आया और एक्शन वन के रूप में। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस एक्शन थर्ड, ये दिमाग रखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये अगर आपके पास स्ट्रक्चर है तो आई होप दिस विल बी वेरी इजी टू कंप्लीट। Now according to a structure we will follow here. Subject. What is subject here?
सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट वह मुझे भूल गई होगी, इट मीन्स शी। और आफ्टर शी यहाँ पे क्या लगाओगे? विल। अब यहाँ तक तो रुकना नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो शी विल हैव। उसके बाद एक्शन थर्ड में देखना होगा भाई, क्या है एक्शन थर्ड? भूल गई होगी, तो भूलना। भूलना का क्या होता है? फॉरगेट। तो इसको कर देंगे फॉरगॉटेन बोल देंगे, ठीक है। ये देखिए फॉरगॉटेन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटेन। शी विल हैव फॉरगॉटेन मी, दैट्स ऑल। वह घर गई होगी, शी विल हैव गॉन टू हाउस। वे लोग डॉक्टर बन गए होंगे, दे विल हैव। और बनना का बिकम, बिकेम, बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम। बिकम क्या बन गए होंगे? डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, जो लिखना है लिख सकते हो। तो दे विल हैव बिकम अ डॉक्टर, टीचर, कुछ भी, एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। दे विल हैव बिकम अ टीचर। वन मोर सेंटेंस। दे, आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे he is a subject here, and then after will, you will use here will and have or action third. Action third according to your choice you can write he will have learned, action third, learned means सीखना, और learned action third, he will have learned English. That's all. It's very easy sentence. And one thing more, आज हम लोग, मैंने कहा था just before some time I told that I will teach it two way. मैंने कहा था आपको दो तरीके से मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। और बहुत आप लोग स्किप ना करेंगे, बहुत सारा स्किप कर जाएंगे, तो आपको क्या होगा कि जो न्यू यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक होगा, आप समझ नहीं पाएंगे जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको, अब देखिए कुछ यहाँ पे नया चीज हम लोग सीखेंगे। जैसे ये रहा अपना सेंटेंस, ये अब यही सेंटेंस को मैं अपने तरीके से लिख रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सेंटेंस कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। देखिए जैसे कि यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा है, वह घर गई होगी। सेंटेंस सेम लिख रहा हूं बट इट विल बी चेंजिंग अ लिटिल। हम लोग वह यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। नाउ वी विल चेंज हियर, वह घर गई होगी। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ अलग होना चाहिए? जैसे एक सेंटेंस और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एक सेंटेंस और, जैसे वह मुझे भूल गई होगी। वही सेंटेंस में लिख रहा हूं, वह मुझे भूल गई होगी। ठीक है, जो यहां पे हम लोग ने सीखा है। पहला सेंटेंस में लिखा वह घर गई होगी, और दूसरा सेंटेंस लिखा है वह मुझे भूल गई होगी। अब दो सेंटेंस में, अब नंबर 2 सेंटेंस को देखिए, जैसे लिखा है यहाँ पे वह मुझे भूल गई होगी, तो मैं हूं यहां पे और वो कहीं और। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? गेसिंग कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि वह मुझे भूल गई होगी। ये आप कैसे कह सकते हो कि वह मुझे भूल गई होगी? जैसे हम लोग कभी बोलते हैं वह घर पहुंच गया होगा, वह घर गई होगी। तो घर गई होगी कि बाजार गई होगी कि कहीं और गई होगी कि नहीं की होगी? तो ये काम आप सिर्फ गेस कर सकते हैं, एक अंदाजा हम लोग लगाते हैं। वो घर गई होगी, जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि ट्रेन आ गया होगा, ट्रेन आ गई होगी, वे लोग पहुंच गए होंगे, मेरी दादी गांव गई होगी। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? अंदाजा लगा रहे हैं, गेसिंग
कर रहे हैं, और जब गेस करने का काम करते हैं तो व्हील कैसे हो सकता है? व्हील तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि व्हील जो है वो फ्यूचर के लिए यूज होता है। और दोनों में क्या फर्क है उसको थोड़ा आगे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले सेंटेंस में क्या हम लोग मिस्टेक करते हैं वो देखिए। ऐसे सेंटेंस को क्या करते हैं, व्हील से हम लोग बना देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे बोलता है कि वह मुझे भूल गई होगी, इसको गेस करते हैं, सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। तो अंदाजा लगाने का काम क्यों करता है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है शी, और अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कुछ काम जब करते हैं तो वह घर गई होगी, मे भी, तो यहीं पे यहाँ पे मे लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि मे का काम है अंदाजा लगाना। और कैसा अंदाजा लगाना? जैसे कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है, 50-50 चांस के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। अब मैंने कहा यहाँ पे शी मे, और उसके बाद मैंने कुछ चेंजिंग नहीं किया है, विल की जगह मे लगा, विल के जगह मे लगाया। जैसे शी विल लगाया, यहाँ पे आप देखेंगे शी के साथ विल लगाया था यहाँ पे, अभी शी के साथ मे कर रहा हूँ, कोई चेंजिंग नहीं, बस विल की जगह मे लगा देना बस, और कोई चेंजिंग नहीं, चेंज करेंगे गड़बड़ होगा। तो शी मे, बस ये देखिए। हाँ, अब एक सेंटेंस कुछ जो मैंने क्लियर करना था वो मैं अभी बता रहा हूं। शी मे हैव फॉरगॉटेन, ठीक है, फॉरगॉटेन मी, शी मे हैव फॉरगॉटेन मी। तो मैंने क्या किया, जैसे मे हम लोग यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं मे बी, वो कहाँ गई होगी, घर गई होगी, मे बी। अच्छा, कोई कॉल किया होगा आपको, मे बी, हो सकता है। तो हो सकता है संभावना के लिए हम लोग मे लगाते हैं, बस। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि विल के जगह सिर्फ मे लगाया, बाकी सेम, कोई चेंजिंग नहीं। शी मे हैव फॉरगॉटेन मी। अच्छा, एक दिमाग में और आ रहा होगा कि यदि जो यहाँ पे विल या मे को बाहर रखते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, मैंने क्या बोला, विल या मे को बाहर रखेंगे तो भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे मे शी हैव भी होगा, ऐसा नहीं कि शी के बाद आप एज यूज करेंगे, नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं। क्यों? क्योंकि मे जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखना, बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं। मे शी हैव, या अगर विल को चेंज करना है तो विल को लगाइए, जैसे विल शी हैव फॉरगॉटेन मी। अब मे का यूज क्यों करते हैं, विल का यूज क्यों करते हैं, ये हम लोग अभी क्लियर कर देंगे। जैसे यहाँ पे किया, सबसे पहला मैंने क्या बोला, वह मुझे भूल गई होगी, शी मे हैव फॉरगॉटेन मी। वह खाना बना ली होगी, शी मे हैव फॉरगॉटेन मी। जैसे यूज किया, वह खाना बना ली होगी, तो क्या बोलेंगे, शी मे हैव प्रिपेयर्ड फूड। मेरी दादी मर गई होगी, माई ग्रैंडमदर मे हैव डाइड। तो इस टाइप का सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, वह घर गई होगी, वह घर गई होगी, हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे यह चीज समझना है कि कहाँ पे विल लगेगा, कहाँ पे मे लगेगा। तो जब आपको पता है कि काम कितना परसेंट हुआ, ठीक है, काम कितना परसेंट हुआ, अगर ज्यादा है, संभावना ज्यादा है, तो आप विल का यूज करेंगे। जैसे आपको पता है ना कि वह घर पहुंच गया होगा, जैसे कि मान लीजिए उस कोई आदमी को घर जाने में 10 मिनट लगता है, और अगर 15 मिनट हो गया, ठीक है, कोई आदमी को 10 मिनट घर जाने में लगता है, अगर 15 मिनट हो गया है तो कोई पूछेगा क्या जो वो घर पहुंच गया होगा, तो हाँ वो घर पहुंच गया होगा। तो संभावना ज्यादा है, ज्यादा संभावना के लिए ये आप विल का यूज करेंगे। लेकिन जब 50-50 की बात होगा तो मे का यूज करेंगे। समझ में आ गया? बस अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, वह घर गई होगी, या वह घर पहुंच गई होगी, या घर पहुंच चुकी होगी, बात एक ही बात है। तो यहाँ पे यूज क्या करेंगे, शी। मुझे डाउट है, यहाँ पे कैसा डाउट है, 50%। अगर ज्यादा होता 80%, 90% चांस होता, तो यहाँ पे मैं लगा देता, क्या लगाता, विल लगाता। अभी मुझे क्या हो रहा है, 50% चांस लग रहा है, वह घर गई होगी, अंदाजा लगा रहे हैं, तो अंदाजा के लिए मे होता है। तो शी मे हैव, एंड घर गई होगी, गॉन।
gone to house. These type sentence you can complete. अब एक और देखिए, जैसे वे लोग खाना बना दिए होंगे। अगर लग रहा है कि हाँ खाना बन गया होगा, टाइमिंग हो गया है, तो आप बोल सकते हो वे लोग खाना बना दिए होंगे, दे विल हैव प्रिपेयर्ड फूड। अगर लग रहा है, आपको डाउट लग रहा है, नहीं भी हो सकता है, 50-50 लग रहा है, तो वहां पे जब 50% का चांस होता है तब हम लोग मे का यूज करें। दे मे हैव प्रिपेयर्ड फूड, मतलब डिपेंड करता है, इट इज अप टू यू दैट वर्क इज कंप्लीटेड और नॉट। आपके सोच के अनुसार डिपेंड करता है कि आप विल लगाओगे कि मे लगाओगे। अगर सारे सवालों का एक ही जवाब, अगर आपको लगता है 50% वो काम किया होगा, वो काम हुआ होगा, तब आप मे लगाओगे। ज़्यादा लगता है, 80% लगता है आपको, तो आप डायरेक्ट विल लगाओगे। दैट्स ऑल। ये सिंपल फंडा है और कोई दिक्कत नहीं इसमें, और बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल और मे को बाहर रखना है। जैसे यहाँ पे विल मैंने एक बनाना है, जैसे विल शी हैव फॉरगॉटन मी, विल दे हैव बिकम अ टीचर। नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट करेंगे, जैसे शी वोंट हैव फॉरगॉटन मी, दे वोंट हैव बिकम अ टीचर, ही विल हैव लर्नड इंग्लिश। तो ऐसे बहुत सारा सेंटेंसेस आप बना सकते हो। अब जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आप आराम से बना सकते हो। आप देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। बहुत सारा, बहुत आसान है ये सेंटेंस। जैसे पहला सेंटेंस, वे लोग मुझे कॉल किए होंगे। यस, ठीक है। वह घर पहुंच गई होगी। बिंदु मुझे भूल गई होगी। बिंदु मुझे भूल गई होगी। बिंदु टीचर बन गई होगी। ठीक है। उसकी नौकरी हो गई होगी। उसकी शादी हो गई होगी। वे लोग टीचर बन गए होंगे। वे लोग परीक्षा पास कर गए होंगे। तो इस टाइप का सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस बनते हैं आप आराम से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ओके। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आई होप you can ask to me by my number. My number is, as you know that, 98353 9835392621। मैंने क्या बोला? 9835392621। तो इस नंबर पे आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो। बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है, डरते हैं भाई, सोचते हैं कि कॉल करेंगे या ना करें। आप एक बार कॉल करके देखिए, शायद आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ हो। मैं हो सकता है आपकी मदद करूँ। बहुत लोग कॉल ही नहीं करते हैं हेजिटेशन की वजह से। तो आप कॉल करके देखिए, आई होप मैं आपको इंग्लिश सिखा सकूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप इट अप।